वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे MUI की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ MUI की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है इनपुट्स के अंदर टेक्स्ट फील्ड। सो जो टेक्स्ट फील्ड है उसको हम फॉर्म्स के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं ताकि यूजर से जो है वो हम कोई डेटा जो है वो इंटर करवा सकें और उसको जो है वो किसी फॉर्म वगैरह के जरिए से जो है वो सेंड कर सकें। तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड का जो है वो यूज करते हैं। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर जो है वो आ जाऊंगा। देन यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लूंगा MUI टेक्स्ट फील्ड डॉट JSX। तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो बना लेता हूँ। यहाँ पे RFC करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो स्निपेट है वो इधर जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे टेक्स्ट फील्ड का। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट है उसको हम MUI से जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसको हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जो टेक्स्ट फील्ड है उसको हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिव, और इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट है उसको हम इस तरीके से जो है वो ऐड कर लेंगे। तो जो टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट है यहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट है वो इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो लेबल है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर योर नेम। तो मेरे पास यहाँ पे जो लेबल है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने app.js के अंदर। सो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था MUI बटन ग्रुप, उसको हम यहाँ पे जो है वो कमेंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ जो मेरा अभी का कंपोनेंट है MUI टेक्स्ट फील्ड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MUI टेक्स्ट फील्ड। मेरे पास जो कंपोनेंट है वो इधर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो सिंपल सी टेक्स्ट फील्ड है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गई है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया MUI टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे जो इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा क्लास नेम दे दूंगा। एंड देन क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी app.js के अंदर या index.js के अंदर। यहाँ पे मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इंपोर्ट मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो है सोर्स के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास जो मैंने इंपोर्ट करनी है वो है app.css। एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो इसके अंदर जो है मैं अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ लास्ट के ऊपर मैं आ जाऊँगा। एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इसको, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन। मार्जिन में यहाँ पे कर लेता हूँ 30 पिक्सल्स। उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट था वो अब यहाँ पे जो थोड़ा नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो मार्जिन है उसके ऊपर जो है अप्लाई हो गया। इसके बाद जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएंट्स भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे होता है आउटलाइन, फील्ड, और हमारे पास होता है स्टैंडर्ड। तो अभी मैं यहाँ पे इसको वेरिएंट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। वेरिएंट प्रॉप हम इसके अंदर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ आउटलाइन। मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो आउटलाइन होता है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है फील्ड। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लेता हूँ फील्ड। एंड देन फील्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला होता है वो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 इनपुट है वो यहाँ पे जो है वो बन गई है। इस तरीके से जो है वो हमने 3 इनपुट जो है वो बना लिए यूजिंग टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी जो प्रॉप्स होती है हम इनके अंदर वही प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो वाली जो फील्ड है ये जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड की जो प्रॉप है वो इसके अंदर जो है वो पास कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो फिर यहाँ पे जो ये वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और इससे पता कैसे चलेगा कि रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक होगा वो इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, तो यहाँ पे जो हमारा ये फ्लोटिंग लेवल ऊपर जा रहा है इसके साथ हमारा एस्ट्रिक जो है वो नहीं लगा, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया रिक्वायर्ड। तो इसके साथ यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रिक था वो इसके साथ जो है वो लगा दिया गया है। इसके बाद लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई फील्ड जो है वो डिसेबल्ड हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने फील्ड को जो है वो डिसेबल करना है तो हम इसको जो है वो इजीली डिसेबल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो यहाँ पे इनपुट की जो प्रॉप है वो हमें यहाँ पे जो है वो यूज करनी पड़ेगी। लेट्स से कि हमने जो है उसको बनाना है रिक्वायर्ड बनाना है या डिसेबल बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो प्रॉप है उनके अंदर जो है वो पास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली डिसेबल्ड हो, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर पास कर दूंगा डिसेबल्ड। तो फिर हम इसके अंदर जो कुछ भी टाइप जो है नहीं कर सकते। ये जो हमारी फील्ड होगी ये यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी जो फील्ड हो वो यहाँ पे जो है वो पासवर्ड हो, तो हम उसको जो है वो टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो फील्ड है यहाँ पे हम इसके अंदर सिर्फ जो पासवर्ड एंटर करें, तो फिर हम यहाँ पे जो टाइप होती है प्रॉप वो हम इसके अंदर पास करेंगे और हम यहाँ पे बता देंगे कि ये हमारी फील्ड है, ये किस टाइप की है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पासवर्ड, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। तो फिर हम इसके अंदर सिंपली जो पासवर्ड है हम इसको यहाँ पे जो है इंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से जो पासवर्ड इसके अंदर जो है वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी जो है वो प्रॉप्स होती है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फील्ड है वो यहाँ पे सिंपली जो है वो रीड ओनली हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे एक और डिव जो है वो बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो फील्ड है वो यहाँ पे जो है वो सिंपली रीड ओनली हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक होता है इनपुट प्रॉप्स, तो हम इसके अंदर जो इनपुट प्रॉप्स है वो इस तरीके से जो है वो पास कर देंगे। मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रीड ओनली, और रीड ओनली जो हमारा होगा उसको यहाँ पे जो है वो ट्रू कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रीड ओनली, और रीड ओनली को हम यहाँ पे जो है वो ट्रू कर देंगे। फिर जो हमारी फील्ड होगी उसको सिंपली हम यहाँ पे जो है वो रीड ही कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहे, हम सिंपली इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। हमारा जो फ्लोटिंग लेबल है वो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ टाइप जो है वो नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है कि हमने अगर कोई कलर वगैरह देना है तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर के लिए हम यहाँ पे जो कलर की प्रॉप है वो इसके अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कलर आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कलर, और इसके अंदर हमारे पास जो कलर है डिफरेंट जो हमें थीम के अंदर मिलते हैं डिफॉल्ट, वो हम सारे इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस हो जाए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सक्सेस। अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे फ्लोटिंग लेबल का और यहाँ पे नीचे बॉर्डर का, वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सक्सेस हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसका कलर हो वो कोई और हो जाए, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये एरर में चला जाए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एरर, तो फिर जो उसका कलर होगा वो यहाँ पे रेड जो है वो हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसके जो कुछ हेल्पर टेक्स्ट भी आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट की जो प्रॉप है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हेल्पर टेक्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लीज़ डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा एनीवन, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डोंट शेयर पासवर्ड विद एनीवन। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो फिर यहाँ पे जो हेल्पर टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे इस तरह का जो इनपुट फील्ड होगी उसके नीचे यहाँ पे जो है दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमने हेल्पर टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है ताकि यूजर को पता चले कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसने क्या ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं यूजिंग हेल्पर टेक्स्ट प्रॉप। ओके गाइस, तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट के अंदर कोई प्रीफिक्स हो या हमारे पास सफिक्स हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट एडॉर्नमेंट्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो इनपुट एडॉर्नमेंट का कंपोनेंट है उसको हमें यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा MUI से। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एडॉर्नमेंट्स, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हमें जो भी इनपुट एडॉर्नमेंट यहाँ पे लिखनी है तो हम इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो मेरे पास इंपोर्ट है, एंड देन मैं यहाँ पे इनपुट एडॉर्नमेंट जो है मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एडॉर्नमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे, तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट प्रॉप्स है इसके अंदर हमें बताना है कि हमारी एडॉर्नमेंट जो है वो कहाँ पे शो हो। तो इसके अंदर हमारे पास होता है कि स्टार्ट एडॉर्नमेंट और हमारे पास होता है एंड एडॉर्नमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट एडॉर्नमेंट और यहाँ पे मैं लगा लूँगा कॉलन, और उसके बाद जो हमारा इनपुट एडॉर्नमेंट का कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा इनपुट एडॉर्नमेंट। इसके अंदर हम जो है वो प्रॉप पास कर लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉप है इसके अंदर आ जाएगी पोजीशन, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्टार्ट, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टार्ट के अंदर जो एडॉर्नमेंट है वो यहाँ पे जो है वो चाहिए। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डॉलर का जो साइन आ जाए, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेबल अमाउंट, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा ताकि जो है वो इसकी जो है वो सेंस जो है वो बन जाए सही तरीके से। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद हमारे पास होता है एंड एडॉर्नमेंट, तो हम वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये जो इनपुट प्रॉप है इसको दोबारा से जो है वो यहाँ पे पास कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इनपुट प्रॉप, और यहाँ पे जो हेल्पर टेक्स्ट है इसको भी मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एडॉर्नमेंट, और यहाँ पे भी जो हमारे एडॉर्नमेंट चाहिए वो हमें एंड के ऊपर जो है वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एंड एडॉर्नमेंट है वो उसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड एडॉर्नमेंट, और जो पोजीशन होगी वो हमारी यहाँ पे होगी एंड के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड। अंदर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका लेबल के अंदर भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ अमाउंट। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट फील्ड थी वो कुछ इस तरीके से जो है हमें दिखाई देंगी। तो हमने अगर इस तरीके से जो है वो कुछ भी ऐड करना है, हम कोई अमाउंट वगैरह जो है वो रिसीव करना चाहते हैं यूज़र से, कोई आइकन वगैरह चाहते हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो है वो पासवर्ड की फील्ड है, तो अगर हमने यहाँ पे ऐड करना आइकन ऐड करना है तो वो भी सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइकन को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह जो आइकन होगा उसको यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट फील्ड होती है उनके अंदर हमारे पास एरर की स्टेट भी होती है। लेट्स से कि हमने कोई फील्ड बनाई है और हम उसकी वैलिडेशन वगैरह चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो एरर की प्रॉप होती है वो भी हम उसके अंदर जो है वो पास कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको मिटा लूँगा यहाँ से। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो प्रॉप होगी एरर की वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो एरर होगा वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने इसको जो है वो कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टेट बनाएंगे, यूज स्टेट, और उसके ऊपर ऑन चेन हैंडलर जो है वो लगा देंगे। तो आप चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यू है वो 0 है, तो फिर आप यहाँ पे जो एरर होगा वो यहाँ पे जो है वो शो करवा देंगे। और आप यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट भी जो है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है वो सिंपली जो नीचे हेल्पर टेक्स्ट होगा कोई और, तो वो आप यहाँ पे जो है वो इजीली शो करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि टेक्स्ट फील्ड हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।